हेलो एवरीवन, दिस इज सिटी मर्चेंट। आज हम अपनी फॉरेक्स की नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ना, वो डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, आपको पता है अभी तक हमने जितनी भी फॉरेक्स की सीरीज़ की है ना, हमने जितनी भी वीडियो अपलोड्स की है ना, उसमें हमने सारा डिस्कस किया फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। आपको मैंने टेक्निकल से कैंडिस्टिक फिर फंडामेंटल और ईच एंड एवरीथिंग अभी तक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने लेट्स सपोज फॉरेक्स के अलावा अगर आपने पाकिस्तान की लोकल स्टॉक एक्सचेंज में काम करना हो, पाकिस्तान ही नहीं सिर्फ दुनिया की किसी भी एक्सचेंज के अंदर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, कैनेडियन एक्सचेंज में, आप अगर ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी एक्सचेंज के अंदर काम करना हो ना, उसके क्या स्टेप्स हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंज में क्या फ़र्क है। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं ना, आपको उस मुल्क की एक्सचेंज का पता होना चाहिए। जिस तरह हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में कौन कौन सी एक्सचेंज है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है। इसी तरह जो है ना, इंटरनेशनल लेवल पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है और हर मुल्क की अलग से अलग एक्सचेंज है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, इसका डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप यू बाय एंड सेल शेयर्स और पब्लिक लिस्टेड कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि आप जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है ना, पब्लिक लिस्टेड का मतलब है कि जो लेट्स फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उस मुल्क की एक्सचेंज के अंदर जो कंपनी लिस्टेड होती है ना, और अपनी कंपनी लिस्ट कराने के लिए आपको पब्लिक लिमिटेड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यू बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज। ठीक है, आपको पता है उसमें हम करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करेंसीज में ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, लेकिन हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर शेयर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों में ये फ़र्क है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, वो ये कि दीज कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज है, दीज कंपनीज इश्यूज शेयर्स दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन दी कंपनी। ठीक है, शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी आपको शेयर ऑफर करती है, आप शेयर बाय करते हैं, तो आप उस कंपनी की ना कुछ परसेंटेज की ओनरशिप आपके पास आ जाती है। आपको पता है अगर आपको किसी भी कंपनी की 51% ओनरशिप है ना, तो आप उस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉरेक्स में क्या होता है, ट्रेडर्स स्पेकुलेट ऑन एक्सचेंज रेट्स बिटवीन टू करेंसीज सच एज यूरो यूएसडी। आप करते क्या है कि यूरो यूएसडी के अंदर आप ट्रेड करते हैं और आप रेट्स को, जो उसका रेट होता है ना, उसको स्पेकुलेट करते हैं। आप स्पेकुलेट ये करते हैं या तो बाय में मार्केट जाएगी या सेल में जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ऑपरेट्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स। ठीक है, आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो वो सुबह 9 बजे खुलेगी, रात को बैंक टाइमिंग, जो पाकिस्तान की बैंक टाइमिंग होती है ना, या किसी मुल्क की भी जो बैंक टाइमिंग होती है ना, जो गवर्नमेंट टाइमिंग होती है, उस आवर्स के अंदर ऑपरेट करती है। ये स्टॉक एक्सचेंज होती है। ठीक है, जो फॉरेक्स है ना, दी फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक। फॉरेक्स मार्केट जो है ना, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 24 आवर्स चलती है और हफ्ते में 5 दिन चलती है। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है। तो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो लिमिटेड आवर्स चलती है और फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलती है। ये इनमें एक डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, वो ये है कि स्टॉक मार्केट कैन बी क्वाइट लार्ज बट नॉट एज ऑफ फॉरेक्स। मतलब स्टॉक मार्केट जो है ना, वो भी बड़ी मार्केट होती है, लेकिन आपको पता है मुल्क की मार्केट होती है तो उतनी बड़ी नहीं होती जितनी फॉरेक्स होती है। ठीक है, The forex market is the large financial market globally with immense liquidity. forex market दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ठीक है, अभी जो 2024 है ना, अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट दिसंबर के अंदर आई थी ना, उसके मुताबिक $8.5 ट्रिलियन का टर्नओवर है पर डे फॉरेक्स मार्केट का। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट का तो मतलब आप कह लें कि $0.5 ट्रिलियन भी टर्नओवर नहीं हो सकता पर मंथ का। ठीक है, इतना फ़र्क है इन दोनों मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, स्टॉक प्राइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कंपनीज परफॉर्मेंस, न्यूज़, इकोनॉमिक इंडिकेटर। मतलब जो लोकल स्टॉक एक्सचेंज है ना, अगर आपके मुल्क में कोई भी क्राइसिस आता है, पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, कोई ब्लास्ट हो जाता है, कुछ भी ऐसा इशू आता है, तो पॉलिटिशियन अरेस्ट हो जाता है, उसका इम्पैक्ट जो है ना पाकिस्तान की लोकल स्टॉक मार्केट, उस मुल्क की लोकल एक्सचेंज के ऊपर पड़ेगा। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट होती है, उसमें क्या होता है, करेंसी प्राइसेस आर अफेक्टेड बाय जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज एंड इंटरेस्ट रेट। जो फॉरेक्स मार्केट होती है ना, हमने फंडामेंटल न्यूज़ के अंदर डिस्कस किया, उसमें जो FOMC की न्यूज़ है, इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ है, उसमें क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का जो डाटा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा, इस तरह के डाटा जो है ना, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, हर मंथ में किस डेट को कब डाटा आना है, उसके मुताबिक फॉरेक्स मार्केट मूव करती है। तो इन दोनों में ये भी एक फ़र्क है। सबसे मेन जो फ़र्क है ना स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में, वो ये कि लिवरेज इज अवेलेबल बट लिमिटेड। स्टॉक मार्केट में आप अपने पैसे से काम कर सकते हैं, आपको लिवरेज अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक लगा दूंगा, आप हमारा सबसे पहली जो वीडियो है ना वो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि लिवरेज क्या होती है।
हायर लिवरेज इज मोर कॉमनली अवेलेबल इन फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको पता है कि 1:100 1:1000 भी लिवरेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना पॉइंट उसमें ये है कि जो स्टॉक मार्केट है ना यूजुअली इन्वॉल्व्स ब्रोकरेज फीस, कमीशन एंड सम टाइम एडिशनल फीस फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर टाइप्स। जो स्टॉक एक्सचेंज होती है ना उसमें जो डीलर होता है ना वो आपको फ़ोन करता है। अभी तो हेड सॉफ्टवेयर आगे हुए हैं, लेकिन आज से 5-6 साल पहले 2017 से पहले जो पाकिस्तान की जो मार्केट थी ना उसमें तो सॉफ्टवेयर होता ही नहीं था। डीलर आपको फ़ोन करता था, आप कहते थे मेरा ऑर्डर बाय कर लो। लेट्स सपोज आपने OGDC में ट्रेड करनी है या बैंक ऑफ पंजाब का शेयर परचेज करना है, वो आपको फ़ोन करता था, शायद शेयर की प्राइस ऊपर जाने वाली नीचे जाने वाली है, आप कहते थे ठीक है मेरा इतने शेयर बाय कर दो, क्योंकि आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन होता था। तो ब्रोकर जो है ना आपके एंड पे ट्रेड करता था, आप खुद नहीं करते थे। इस चीज़ की वो ना फीस चार्ज करता था, आप उसमें ऑर्डर के अंदर भी फीस चार्ज करता था, प्लस उसमें कमीशन भी चार्ज करता था। लेकिन फॉरेक्स में क्या होता है, ट्रांजेक्शन इन दी फॉरेक्स मार्केट ऑफन इन्वॉल्व स्प्रेड्स। स्प्रेड क्या होता है आपको पता है, बीट और आस्क में जो डिफरेंस होता है ना उसमें स्प्रेड कहते हैं। तो फॉरेक्स के अंदर जो होता है ना ब्रोकर कमाता कहाँ से, वो स्प्रेड से कमाता है सिर्फ। समटाइम्स ये है कि वो कमीशन से भी कमाता है और आपकी ट्रेड अपने पास होल्ड करके भी कमाता है। तो ये जो है ना आपको मैंने 7 to 8 डिफरेंसेस जो है ना आपको बता दिए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है। अब आप दुनिया के किसी एक्सचेंज के अंदर भी काम करना चाहें ना, आप जैसे दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है नैस्डैक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वॉल स्ट्रीट का आपने नाम सुना होगा। आप किसी भी एक्सचेंज में काम करने के लिए ना आपको ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट में ये डिफरेंस है। और भी काफ़ी डिफरेंस होती हैं। देखो अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है ना, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है, तो आपको पता है उसमें पैसा भी आपको ज़्यादा चाहिए होगा और उसमें पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिमिटेड पैसे के साथ आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि सिक्योरिटी नहीं होती। कुछ लोग स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और ज़्यादातर जो है देखिए फॉरेक्स मार्केट कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बैंक के लेवल की मार्केट है तो इसमें कोई इंडिविजुअल बंदा इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है ना हम डिस्कस करते हैं कि दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंजेस है ना पूरी दुनिया के अंदर, देखिए मैं आपको हल्का सा आइडिया दूंगा। आप किसी भी एक्सचेंज को गूगल पे लिखेंगे उसमें सारा डाटा अवेलेबल है, लेकिन हल्की सी मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। इसमें सबसे पहले ये है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे बड़ी दुनिया की एक्सचेंज है ना, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जो वॉल स्ट्रीट के अंदर है। उसके बाद नैस्डैक एक्सचेंज आती है, नैस्डैक के अंदर आप स्टॉक के अंदर काम भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज आती है, उसके बाद जापानीज स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो के अंदर जो है ना, उसके बाद शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, फिर हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज, फिर यूरोनेक्स्ट जो है ना ये भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ही पार्ट है, फिर शेंजन स्टॉक एक्सचेंज, फिर TMEX ग्रुप जो, फिर डोश एक्सचेंज जो जर्मनी की एक्सचेंज है ना। तो ये दुनिया की तकरीबन कोई 8 से 10 एक्सचेंजेस हैं जो दुनिया के अंदर लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। ये सारी इंटरलिंक्ड होती हैं, ठीक है। आपको पता है कि फेसबुक का शेयर, गूगल का शेयर, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर, जिस मार्केट के अंदर आप ट्रेड करना चाहें ना तो वो सबसे बड़ी मार्केट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक एक्सचेंज। तो इन एक्सचेंज के अंदर ये बड़े बड़े शेयर्स है ना आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। जो पाकिस्तान की एक्सचेंज है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ हम एक एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे, वो पाकिस्तान एक्सचेंज को। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने रहते हुए आपने काम करना है गोल्ड के अंदर, ऑयल के अंदर, करेंसीज के अंदर, तो सिर्फ एक एक्सचेंज है, वो है PMEX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है। PMEX इज द फर्स्ट पाकिस्तान फ्यूचर कमोडिटी मार्केट हैविंग इट्स रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन कराची। ये फर्स्ट एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। तो अगर आपने कमोडिटीज में ट्रेड करना हो तो आप PMEX में के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। इट हैज स्टार्टेड फुल ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन 2007, मतलब ये 2010-11 के अंदर ना इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट की थी, लेकिन 2017-2016 के अंदर इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया था। जो आप फॉरेक्स के अंदर MT4 MT5 देखते हैं ना, इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज का भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो डेवलप हो चुका होता है। रेगुलेटेड बाय द SEC, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये तो हर कंपनी को रेगुलेटेड होना पड़ता है। इट इज़ द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान टू प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड एंड रेगुलेटेड प्लेस फॉर कमोडिटी। ये एक सिर्फ वाहिद एक्सचेंज है जो कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ना आपको गोल्ड, ऑयल और करेंसीज के अंदर लीगल तरीके से काम करने की इजाज़त देती है, ठीक है। इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बड़े क्वेश्चन आते हैं पाकिस्तान में, वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि फॉरेक्स पाकिस्तान में लीगल है या नहीं है और किस तरीके से आप लीगली तौर पे काम कर सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। जो PMEX है इनिशियली स्टार्टेड ट्रेडिंग गोल्ड के अंदर सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था कमोडिटीज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था ना फॉरेक्स के बारे में ये भी आता है कि आप ये हवा में मार्केट है, फिजिकल मार्केट नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान की आपको मार्केट की बता रहा हूँ कि फर्स्ट गोल्ड फिजिकल डिलीवरी इन अगस्त 2007। जो पहली गोल्ड की ट्रेड की जो फिजिकल डिलीवरी थी ना वो 2007 में इन्होंने फिजिकल तौर पे डिलीवर किया था गोल्ड ना। तो ये लोगों के जिसमें जो कंसेप्ट है ना हवा में मार्केट है वो सारा कंसेप्ट गलत है। फॉरेक्स मार्केट जो है ना फिजिकल तौर पे आप गोल्ड को जो आप ऑनलाइन परचेज करते हो ना अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर आप फिजिकल तौर पर परचेज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। वो करना कैसे है, तो आपने PMEX के अंदर एक अकाउंट ओपन करना होगा, उसके जरिए आप कर सकते हो, ठीक है।
क्रूड ऑयल एंड सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स वर लिस्टेड, क्रूड ऑयल वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट 2009 में और 2011 में इन्होंने लिस्ट किए थे। द मेन कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज हैव बीन गोल्ड, जो मेन कमोडिटी है ना वो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो गोल्ड इसके अंदर ट्रेड होता है और इसके अंदर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 8 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें। गोल्ड 1 ounce, गोल्ड 100 ounces का कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड 1 तोला, गोल्ड 50 तोला, इस तरह करते करते मिनी गोल्ड 10 ग्राम भी आप गोल्ड अगर परचेज करना है ना फिजिकल तौर पे, आप पाकिस्तान की PMX के अंदर परचेज कर सकते हैं। तो जो लोग आपको कहते हैं ना कि हवा में मार्केट है, फिजिकल तौर पर नहीं है, वो लोग गलत कहते हैं। और अगर किसी ने साबित करना हो तो मुझे आप कमेंट्स में मेंशन कर दी, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उस बंदे को भी दिखा दीजिएगा भाई फिजिकल तौर पे इसकी ना डिलीवरी ले सकती हैं, ठीक है। तो PMX के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप गूगल पे जितनी भी मैंने एक्सचेंज आपको दिखाई है ना उसका खुद चेक कर सकते हैं। GMT टाइम क्या होता है, ठीक है, आपको पता है आपने फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करनी है तो इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो GMT टाइम क्या होता है, ये बेसिकली लंदन का टाइम है, इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम इज द मीन सोलर टाइम एट द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच। ग्रीनविच लंदन का एक शहर है, उसका जो टाइम है ना उस टाइम के मुताबिक ना पूरी दुनिया का जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना उस मार्केट उसके मुताबिक अलाइन होती है, ठीक है। GMT वाज फॉर्मली यूज्ड एज द इंटरनेशनल सिविल टाइम, यानी इंटरनेशनल सिविल टाइम के तौर पर यूज होता है। आपको पता है आपने ईस्टर टाइम भी होता है और GMT टाइम भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा GMT -5 या EST +5, इसका मतलब है कि GMT -5 का मतलब है कि जो मुल्क के अंदर -5 का मतलब है वो मुल्क ना 5 घंटे GMT टाइम से पीछे है। तो GMT टाइम आप गूगल पे चेक कर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो लेफ्ट साइड पे टाइम आ रहा होता है ना वो GMT टाइम होता है, जो इंटरनेशनल टाइम होता है। आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं उसमें -4 -5, जिस तरह पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ना हम जो करते हैं पाकिस्तान टाइम में तो GMT +5 है। मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर 1 बजा होगा ना, यूरोपियन सेशन ओपन होगा ना, तो वहाँ पे जो है ना वो 9 बजे हो गए, ठीक है, +4 है सॉरी, उसमें इंटरनेशनल जो GMT टाइम होगा वहाँ पे 9 बजे होंगे, पाकिस्तान में जब 1 बजा होगा, ठीक है। तो GMT +4 पाकिस्तान का टाइम है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिफरेंट कंट्री की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पे यह है कि पाकिस्तान टाइम के सबसे पहले जब GMT 00 AM होता है ना तो इसका मतलब पाकिस्तान में 5 बजे होते हैं, ठीक है, 5 घंटे का फ़र्क है, ठीक है। तो 5 बजे जो है ना टोक्यो सेशन जो है ना वो ओपन होता है। टोक्यो सेशन जो है ना वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5 बजे ओपन होता है, ठीक है, 5 बजे ओपन होता है। और वो क्लोज कब होता है, जब GMT 09 AM होते हैं ना GMT में, तो पाकिस्तान में 2 बजे होते हैं, ठीक है। ये 1 घंटे का फ़र्क होता है। इसमें यह है कि जब जो टोक्यो सेशन है ना वो 5 बजे पाकिस्तान टाइम तभी ओपन होता है और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 2 बजे दोपहर को ना वो क्लोज होता है, ठीक है। इसी तरह जो लंदन टाइम है ना वो 1 बजे जो है ना वो ओपन होता है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, जिसको यूरोपियन सेशन भी कहते हैं ना, वो 1 बजे ओपन होता है और चलते चलते वो सेशन जो है ना वो तकरीबन 10 PM तक चलता है, लंदन सेशन, यूरोपियन सेशन जो है ना, ठीक है। इसके दरमियान में क्या होता है कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ना 6 बजे जो आजकल के टाइम के मुताबिक ना 6 बजे जो है ना वो न्यूयॉर्क ओपन, यानी कि जिसको अमेरिकन सेशन कहते हैं ना, वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6 PM पे ओपन होता है। जब इंटरनेशनल GMT टाइम 13 PM होता है ना, तो यानी कि 1 PM होता है GMT टाइम, तो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6 बजे जो है ना अमेरिकन सेशन ओपन होता है और वो अमेरिकन सेशन ना रात 2-3 बजे तक चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ना मार्केट जो है ना 24 घंटे इसी तरह ओपन करती है। सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक टोक्यो सेशन ओपन होता है और रात 3 बजे तक ना वो अमेरिकन सेशन रहता है। तो इसलिए मार्केट ना 24 आवर्स मार्केट चलती है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक डिफरेंट डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये 5 AM to 2 PM जो है टोक्यो सेशन चलता है, ठीक है। इसी तरह लंदन सेशन जो है ना 1 PM to 10 PM जो है लंदन टाइम चलता है, पाकिस्तान टाइम में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन जिसको अमेरिकन सेशन कहते हैं वो 6 बजे रात को ओपन होता है और रात जो है ना सुबह पाकिस्तान टाइम में अभी 3 बजे तक चलता है वो ना अमेरिकन सेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। और सिडनी सेशन या ऑस्ट्रेलियन सेशन जो है ना रात को 3 बजे ओपन होता है और 1 PM तक चलता है दोपहर को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। तो ये 4 तरह के सेशन जो है ना ये 24 आवर्स चलते रहते हैं। उसमें यह है कि जिस सेशन लेट्स सपोज आप रात को 3 बजे ना अगर मार्केट के सामने आते हो ना, इसका मतलब है कि सिडनी सेशन का मतलब है जो ऑस्ट्रेलियन पेयर होगा ना उसके अंदर मूवमेंट होगी, उसके अलावा किसी पेयर में कम मूवमेंट, जिस पेयर के साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा ना रात को 3-4 बजे के करीब ना उसकी मूवमेंट तेज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मार्केट उस टाइम ओपन होगी। इसी तरह न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है ना तो 6 बजे के करीब ना अमेरिकन सेशन ओपन होता है, तो USD के अंदर गोल्ड की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है ना। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले सिडनी सेशन ओपन होता है 3 AM to 1 PM, उसके साथ साथ 5 बजे जो है ना पाकिस्तान टाइम के टाइम 5 to 2 PM जो है ना वो टोक्यो सेशन ओपन होता है।
फिर लंदन सेशन ओपन होता है, इसी तरह फिर न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, ठीक है। इसमें किस सेशन में कैसे कैसे ट्रेड करनी है ये स्क्रीन पे देखें। जब सिडनी सेशन होता है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर मूवमेंट होगी बहुत ज़्यादा, तो अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ट्रेड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सिडनी सेशन अभी ओपन है, उसके अंदर ज़्यादा ट्रेड होगी, ठीक है। इस तरह टोक्यो सेशन के अंदर JPY और ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोनों के अंदर ज़्यादा ट्रेड होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 5 बजे आप मार्केट सामने आ रहे हैं ना तो टोक्यो सेशन मार्केट में ओपन है। इसी तरह लंदन सेशन जो है ना उसमें यूरो के अंदर, पाउंड के अंदर, USD और गोल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगी। 1 PM से लेकर 10 PM तक इन सेशन में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगी इन पेयर्स के अंदर। इसी तरह जो है न्यूयॉर्क सेशन जो है ना वो चलता है 6 PM to 3 AM, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगी ना USD के अंदर, यूरो के अंदर, पाउंड के अंदर, ये इन सिल्वर के अंदर। तो अमेरिकन सेशन में सारे पेयर्स में मूवमेंट होती है क्योंकि USD उसके साथ होता है। देखें, ये अगर सेशन की अगर ओपनिंग और क्लोजिंग आपको पता नहीं है ना तो आप फॉरेक्स मार्केट में काम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है, देखिए कोई भी ऑफिस हो, कोई भी दायरा हो ना, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। इसी तरह एक्सचेंज की भी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। उस मुल्क की एक्सचेंज की ओपनिंग और क्लोजिंग इसलिए होती है कि उस मुल्क के लोग उसमें काम कर सकें, उस मुल्क के लोग उस टाइमिंग के मुताबिक उसमें काम कर सकें, रूटीन में काम कर सकें, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।